Good morning students. Today we will start our chapter 14 Tom Sawyers. टॉम सॉयर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत ही नोटी होता है और उसकी आंट पोली उसे पनिश करती है, तो वो किस तरह अपने आप को उस पनिशमेंट से सेव करता है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए स्मॉल क्लेवर एंड नोटी बॉय टॉम हु वाज पनिश्ड बाय हिज आंट पोली. Then how Tom utilizes his cleverness, let's see in this story. Yes, Tom करा रहा था, इट मीन्स अपने मन में बड़बड़ा रहा था. He had to whitewash the fence while all his friends were out playing. टॉम को हेड टू फाउंडेशन है, व्हाइट वॉश करनी थी फेंस के दीवार के, जबकि उसके सभी फ्रेंड बाहर खेलने जा रहे थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच के बाद आंट पॉली हर फेस सेट एंड डिटरमाइंड, जिसका फेस एकदम दृढ़ निश्चयी था, गेव टॉम ए बकेट ऑफ व्हाइट वॉश एंड ए लॉन्ग हैंडल ब्रश एंड सेट हिम आउट. उसे एक बकेट पहुंच दी व्हाइट वॉश के लिए और एक लंबा सा ब्रश दे दिया. आंट पॉली ने टॉम को पनिश करने के लिए व्हाइट वॉश करने के लिए बकेट और ब्रश दे दिया. टॉम सर्वेड द फेंस, टॉम ने फेंस यानी दीवार का सर्वे किया. 30 yards ऑफ बोर्ड फ्रेंड्स, ये जो वॉल थी वो 30 यार्ड यानी कि 30 गज थी. 9 feet हाई और उसकी ऊंचाई 9 feet थी. ही साइन डीपली एट द थॉट ऑफ ए वेस्टेड हॉलीडे एंड बिगेन द वर्क. वह ये सोचने लगा कि उसका तो हॉलीडे वेस्ट हो गया और उसने काम करना शुरू कर दिया. बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लास्ट, लेकिन टॉम की एनर्जी यहीं पे लास्ट नहीं हुई थी. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन ही हैड प्लान फॉर द डे एंड फेल्ट मिजरेबल. वह फन करने के लिए सोच रहा था और अपनी को दुखी फील कर रहा था कि उसका प्रोग्राम आज कैंसिल हो गया. देन द थॉट that the others would go on all sorts of delightful expeditions and make fun of his having to work was distressing. वह यह सोच रहा था कि सभी उसका मजाक बनाएंगे कि उसको दबा के काम किया जा रहा है, यानी उसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि वह व्हाइट वॉश करे, जबकि उसके सारे फ्रेंड बड़े ही अभिमान से खेलने के लिए जा रहे थे. He examined his worldly position and realize his straitened means were inadequate to buy even half an hour of freedom. अब उसने क्या एग्जामिन किया कि उसका जो काम था, उसका जो पोजीशन था वो इतना ज़्यादा था कि वह अगर पूरे दिन भी काम करता तो वह हाफ एन आवर भी खेलने के लिए आज़ादी से उसे नहीं मिल सकता था. बट एट दिस डार्क एंड हॉपनेस मोमेंट, लेकिन ये जो क्षण था उसके लिए बड़ा ही गहरा था और उस अंधेरा फुल था. इट मीन्स उसमें निराशा की उम्मीद नहीं थी कि आंट पोली उसे कुछ भी पनिशमेंट में रिलीज करेगी, उसे सहानुभूति दिखाएगी और उसका खेलना पॉसिबल होगा. ए फ्लैश ऑफ इम्प्रेशन ब्रस्ट अपॉन हिम, तभी उसके माइंड में एक इम्प्रेशन आया. ही स्माइल एंड टेकिंग अप हिज ब्रश, वह मुस्कुराया और उसने अपना ब्रश लिया. वंस मोर बिगिन वर्किंग ट्रांसक्विली, और उसने बड़े ही शांति से काम करना शुरू किया. बैंड रोजर्स केम बाय, ब्रेम रोजर्स उधर से निकले. ही वॉज द बॉय ऑफ ऑल द बॉयज हुज रेडिक्यूल ही हैड बीन ड्रेडिंग. ये जो बैंड रोजर्स है ये सभी बच्चों में एक तरह से लीडर था और वह सभी बच्चों के सामने हास्य उत्पन्न कर रहा था. इट मीन्स उसकी मजाक बना रहा था. बेन्स गीत वॉज प्रूफ डेट हिज हार्ट वॉज लाइट. बेन की जो चाल थी वह ये दिखा रही थी कि इसका जो हार्ट है वो सॉफ्ट, यानी उसके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है. ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रहा था. एंड इम्पर्सनेटिंग ए स्टीमर ट्रेवलिंग डाउन द मिसिसिपी, और इस तरह एक्टिविटी कर रहा था कि जैसे वह मिसिसिपी में स्टीमर में ट्रेवलिंग कर रहा है, यानी वो स्टीमर्स के थ्रू खेल रहा था और अपने आप को ऐसा प्रकट कर रहा था कि वह स्टीमर में ही मूव कर रहा है. ही वॉज बोट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स कंबाइन, वह खुद ही तो बोट, कैप्टन और इंजन का काम कर रहा था.
टॉम पेड नो अटेंशन टू द स्टीमर एंड वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। टॉम ने उसके स्टीमर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वाइट वॉश करना जारी रखा। सीइंग टॉम, टॉम को देखते हुए बैन स्टॉप्ड, बैन रुका। स्टार्टेड ए मूवमेंट एंड देन सेड, एक क्षण रुकने के बाद उसने उसे बोला, हाइया यू आर पनिश्ड आरंट यू, तुम्हें पनिशमेंट मिला है क्या? तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिला है। आरंट यू इज ए टाइप ऑफ टैग क्वेश्चन जिसके अंदर वो कंफर्म कर रहा है कि क्या तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिला। इट मीन्स टॉम को पनिशमेंट मिला है। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। टॉम सर्वेड हिज वर्क, टॉम अपने वर्क को सर्वे कर रहा था। विद द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह अपने काम को कर रहा था। बेन केम एंड स्टूड बिसाइड हिम, बेन आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। टॉम स्टक टू हिज वर्क थ्रू हिज माउथ वॉज वाटरिंग फॉर एन एप्पल। टॉम अपना काम कर रहा था लेकिन उसका मुंह एप्पल की वजह से पानी से भर रहा था। इट मीन्स टॉम की इच्छा ये थी कि वह एप्पल खाए। बेन सेड, बेन बोला, हेलो ओल्ड चैप, चैप वर्ड होता है आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे अपन हाय गाइस बोलते हैं, उसी तरह अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए आप चैप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यू हैव गॉट द वर्क हुई, क्या तुम्हें ये वर्क मिला है? हु वर्ड यूज करते हैं जब आपकी कोई बात पे अटेंशन नहीं दे रहा है तो आप उसका अटेंशन लेने के लिए हु वर्ड का यूज करते हैं। वाई इट्स यू, अरे क्या तुम ये हो? बैन, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। इट मीन्स मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया। आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। डोंट यू विश कुड केम, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है आने की? बट ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग, अरे कैसे होगा, तुम तो काम कर रहे हो। टॉम कंटेम्पलेट बैन फॉर ए वाइल एंड देन सेड, टॉम ने उसको बड़े ही एक विचार से यानी कि गंभीर मुद्रा में देखा और बोला, यू कॉल दिस वर्क, तुम इसे काम कह रहे हो? वेल मे बी इट इज, हाँ हो सकता है। ऑल आई नो इज दैट इज सूट्स मी, जबकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे पे सूट करता है। इट मीन्स टॉम ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसे इस काम में बड़ा मजा आ रहा है। ओ कम ऑन, अरे रहने दो। यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट, तुम ये कहना नहीं चाह रहे कि तुम इसमें आनंद ले रहे हो, तुम्हें इसमें मजा आ रहा है, तुम इस काम को पसंद कर रहे हो। हाउ ऑफन डज ए बॉय गेट ए चांस टू व्हाइट वॉश ए फेंस, अरे लड़कों को कितना चांस मिलता है दीवार को व्हाइट वॉश करने के लिए। डेट पुट थिंग्स इन ए डिफरेंट लाइट, ये अलग अलग अपना वे दिखाता है, लाइट दिखाता है। वेन वॉश टॉम आर्टिकसली स्वेप्ट हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ, टॉम देख रहा, बैन ऑब्जर्व कर रहा था कि टॉम अपने ब्रश को कैसे स्वेट करता है, मूव करता है, एक बार ले जाना ऊपर एक बार नीचे लाना, यानी बड़े आर्टिस्टिक वे में अपने ब्रश को यूज कर रहा था। प्रेजेंटली ही सेड, उसने कहा, टॉम लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ा सा तो व्हाइट वॉश करने दो। टॉम थॉट ए बिट, टॉम ने एक क्षण सोचा, एंड सीम्ड अबाउट टू कॉन्सिस्ट बट ही अल्टर्ड हिज माइंड, टॉम इस बात के लिए बिल्कुल रेडी था, कॉन्स्टेंट का मतलब रेडी था, लेकिन वह अपने माइंड को इस बात के लिए रेडी कर रहा था। नो नहीं, सैड टॉम फ्रिमली, टॉम ने निश्चय से कहा, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आंट पोली इज वेरी पर्टिकुलर, आंट पोली बिल्कुल पर्टिकुलर है, इट मीन्स काम के प्रति वो सजग है, इसीलिए टॉम अपने मना कर रहा है, उसको नाटक कर रहा है कि मैं ये काम तुम्हें नहीं दे सकता। देयर इज स्केरली ए बॉय इन ए 1000 मे बी इवन 2000, अरे हजारों 2000 में ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे हु कैन डू इट, जो इस काम को कर सके। द वे इट हैज गॉट टू बी डन, जो काम मुझे मिला है ये काम हजारों यानी 2000 बच्चों में से भी किसी एक बच्चे को मिलता है। ओ कम ऑन, अरे रहने दो, लेट मी जस्ट ट्राई, मुझे ट्राई तो करने दो। बैन सेड अर्नेस्टली, बैन ने दृढ़ निश्चय से कहा। बैन आई डिड लाइक द ऑनेस्टी, बैन मैं तुम्हारी ईमानदारी पसंद करता हूँ, बट आंट पोली इज ए पर्टिकुलर, लेकिन आंट पोली बिल्कुल पर्टिकुलर है अपने काम के प्रति। जिम वांटेड टू डू इट, जिम भी इसे बात करना चाहता था, एंड सो डिड इट, और उसने किया।
बट शी वुडंट लेट देम, लेकिन उसने उसे नहीं करने दिया। इफ यू वर टू टैकल द फेंस, अगर तुम इस वॉल को टैकल कर लो, इट मीन्स जो भी कंडीशन है, अगर आंट पूरी गुस्सा करेगी तो तुम अगर उस परिस्थिति को टैकल कर लो एंड समथिंग वर टू हैपन टू इट, और अगर तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए कुछ हो, इट मीन्स वो उसे कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे इसके बदले कुछ दो। ओ टॉम आई हैव बी केयरफुल, मैं बड़े ध्यान से करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं बड़ी सावधानी रखूँगा। लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो प्लीज़। इनफैक्ट, वास्तव में आई विल गिव यू माई एप्पल, मैं तुम्हें अपनी एप्पल दे दूंगा। इट मीन्स यहाँ पे बेन ने टॉम को लालच दे दिया कि तुम मुझे वाइट वॉश करने दो, मैं तुम्हें अपनी एप्पल दे दूंगा। टॉम प्रिटेंडेड टू हेजिटेट, टॉम ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे झिझक हो। देन विथ ए डाउटफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस विच मास्क्ड हिज इनर गिल्ट, अब उसने अपने चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे वह बड़ा ही डाउटफुल कंडीशन में है कि ये काम वो कर पाएगा या नहीं। ही गेव बेन द ब्रश, उसने बेन को ब्रश दे दी। देन नेक्स्ट स्टेप, और अगले क्षण हिज प्लान वाज एंट्रेप, और उसका प्लान सफल हो गया। अदर इनोसेंट, और जो दूसरे मासूम यानी कि और बच्चे भी उसके पास आने लगे। देर वॉज नो लेक ऑफ मटेरियल, अब उसके पास सामान की कोई कमी नहीं थी। बॉय पासिंग बाय, जो लड़के उस रास्ते से जा रहे थे, स्टॉप टू पियर, उसको देखने के लिए रुके। सभी बच्चे इक्वली वहां रुके। बट स्टेट टू वाइट वॉश, लेकिन रुकने के पीछे रीजन ये था कि वो सभी वाइट वॉश करना चाहते थे। टॉम वॉज सून रोलिंग हिज वेल्थ, अब टॉम अपनी वेल्थ को रोलिंग कर रहा था, मीन्स इकट्ठा कर रहा था। ही हैड कलेक्टेड, अब उसने क्या क्या कलेक्ट किया? एक काइट, एक पतंग, ए डेड रेट ऑन स्टिंग, और धागे में बंधा हुआ एक मरा चूहा। 12 मार्बल्स, 12 मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स होती है कांच की गोलियां। एक कपल ऑफ टैडपोल्स, एक टैडपोल का कपल, टैडपोल होता है लार्वा ऑफ फ्रॉग। एक की डेड वुडन लॉक, एक ऐसी चाबी जिसका ताला नहीं था। एंड ए होस्ट ऑफ अदर थिंग्स, और ऐसी बहुत सारी चीजें उसे मिल गई थी। He did not work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it, और जल्दी ही इस काम में 3 कोट व्हाइट वॉश के हो चुके थे। इट मीन्स टॉम को तो एक ही कोट करने के लिए बोला था, लेकिन उस दीवार पे 3 कोट व्हाइट वॉश के कंप्लीट हो चुके थे। तो आपने देखा कि कैसे एक बच्चे ने अपने माइंड का यूज करते हुए अपनी पनिशमेंट को भी एंजॉयबल बना लिया, और उसने दूसरे बच्चों की हेल्प से अपना काम कंप्लीट कर लिया।